हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम वर्गमूल और घनमूल की यहां पर चौथी वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको 5 टाइप यहाँ पर कंप्लीट करा दिए थे। आज हम छठवें टाइप के यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए आप। छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन आपका है रूट 289 भाग रूट x बराबर 1/5 है, तो x का मान निकालिए। हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सवाल को। मैंने कहा कि देखिए रूट आपके पास दिया है, रूट मैंने लगा दिया है, उसके अंदर है 289 मैंने लिख दिया है। ठीक, भाग की बात हो रही है, आगे संख्या आपकी है √x। तो मैंने कहा ये भाग की बात हो रही, तो ये इसके बटे में आ जाएगा √x। तो मैंने कहा इसके बटे में आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा x, क्योंकि रूट दोनों पर लगा हुआ है, दोनों पर मैंने रूट लगा दिया है, और बराबर में आपके पास है 1/5। ठीक, मैंने कहा रूट आपके पास है, इस साइड जाएगा, क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर वर्ग बन जाता है। तो मैंने कहा 289/x बराबर 1/5 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रूट है तो उस साइड जाएगा, तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। मैंने कहा ये 289 है बटे आपका x है बराबर 1/5 का हम स्क्वायर करते हैं, तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक, अगर मैं यहाँ पर त्रिया गुणा करता हूँ तो x का मैं 1 में गुणा करूँगा x ही आएगा, और मैं यहाँ पर 25 का गुणा करता हूँ 289 में, तो मैं 25 का गुणा 289 में करूँगा, तो देखो 25 नंबे आपका होता है 225, 25 नंबे आपका होता है 225, 225 की 5 हासिल आपके पास 22। मैंने कहा 25 अट्ठे होता है 200, और 200 और 22 अपन ऐड कर देंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 222। 222 की 2 आती है, फिर से हासिल आपके पास 22। मैंने कहा 25 दूनी 50 होता है, 50 और 22 72 होता है, तो x का मान निकल आया 72/25। 72/25 x का मान निकल आया, x का मान आपका 72/25 निकल आया, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सवाल है, बहुत मज़ा भी आने वाला है। चलिए कैसे सॉल्व किया देखिए, एक बार और समझा देता हूं। मैंने कहा यहाँ पर देखेंगे आप 289 भाग दिया है, तो ये बटे में आ गया x बराबर आपका 1/5 यहाँ पर चल रहा है। मैंने कहा कि रूट है, इस साइड जाएगा तो वर्ग बन जाएगा, वर्ग मैंने कर दिया 1/25। मैंने यहाँ पर x का गुणा कर दिया, 1 में x बना, और 25 का गुणा 289 में किया, तो 72/25 मेरा आंसर निकल आया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा भी आने वाला है। चलिए दूसरा सवाल आपका है रूट 256 भाग रूट x बराबर 2 है, तो x का मान हमें निकालना है। x का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, मैंने कहा x का मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए। रूट 256 है, मैंने लिख दिया, भाग की बात हो रही है, और आगे क्या है, तो रूट x है, तो इसके बटे में आपका x आ जाएगा, रूट लगा हुआ है। चलिए मैंने कहा कि बराबर आपका है 2, ये रूट हटेगा तो उस साइड वर्ग बन जाएगा, तो मैंने कहा कि 256/x बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और मैंने कहा 256/x 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 के बटे में कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, और मैं 4 से काट देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों संख्याएं बराबर में हैं, और आप कहोगे बराबर में हम आसपास की मतलब आमने सामने की संख्या काट देते हैं, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि 256 बराबर आपका 4 है, तो मैं 4 से 256 को काट दूंगा। कितनी बार कटेगा, 64 बार कटेगा। 64 का 1 में गुणा कर दूंगा, x बराबर निकल आया 64। मैंने कहा x का मान हमारे पास 64 निकल आया, 64 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा सवाल क्या है, सवाल नंबर तीसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए रूट 86.49
प्लस रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 है। तो हमें x का मान यहाँ पर, x का मान नहीं, यहाँ पर k दिया है तो k का मान निकालना पड़ेगा। मैंने k का मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक, तो देखिए मैंने कहा सबसे पहले आपके अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, तो आप कहोगे सर रूट के अंदर है 86.49, तो 86.49 का हमें सबसे पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो मैंने कहा 1 2, मैंने एक डंडी खींच दी, 2 अंक गिनकर मैंने एक डंडी खींच दी, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो मैंने कहा कि 9 जो आता है वो किसके स्क्वायर में इकाई अंक आता है, किन संख्याओं के स्क्वायर में इकाई अंक आपका 9 आता है? तो आप कहोगे सर 3 और 7, और मैंने आपसे कहा कि 9 का जो कोड होता है वो 3 और 7 होता है। अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक आपका 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका इकाई अंक 9 आता है। ठीक, इसके अलावा किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 नहीं बनेगा। ठीक, इतनी बात मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। मैंने कहा ये 86 जो है वो किसके वर्ग में आता है? आप कहोगे सर 9 के वर्ग में आता है। मैंने कहा 9 9 81 होता है, तो मैंने 9 यहाँ पर लगा दिया, 9 यहाँ पर, और 9 मैंने यहाँ पर लगा दिया। 9 के बाद संख्या 10 आती है, मैंने दोनों का गुणा कर दिया तो 90 बनी। और मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जो संख्या आपकी बनी है और जो आपकी संख्या वर्गमूल के अंदर है, तो हम दोनों संख्याओं को देखने वाले हैं। अगर वर्गमूल की आपकी संख्या छोटी होगी तो छोटा आंसर आएगा, और बड़ी होगी तो बड़ा आंसर आएगा। मैंने कहा यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 86 है, तो छोटी संख्या है वर्गमूल के अंदर, तो मैंने कहा छोटा आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा 93 आपका यहाँ पर वर्गमूल निकल आएगा। अब यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि दशमलव हम कैसे लगाते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हम दशमलव इस प्रकार से लगाएंगे कि अगर 1 जोड़ा बनेगा तो 1 अंक बाद, 2 जोड़े बनेंगे तो 2 अंक बाद, 3 जोड़े बनेंगे तो 3 अंक बाद, इस प्रकार से हम दशमलव लगाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर आपका देखो 1 जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, तो मैंने कहा 1 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक, मैंने कहा प्लस की बात है, प्लस लगा दिए। रूट दिया है आपका 5 प्लस के स्क्वायर बराबर के मान है आपका 12.3। ठीक, 12.3 है, ये देखो प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैंने कहा कि रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर के 12.3, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 9.3। मैंने कहा देखो रूट आपका चल रहा है, 5 प्लस के स्क्वायर आपका चल रहा है, इन दोनों को घटा देंगे तो 3 बचेगा आपका। ठीक, और मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि रूट उस साइड जाता है तो वर्ग बन जाता है। तो मैंने कहा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर के 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, मैंने कहा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 होता है। मैंने कहा प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैंने कहा कि के स्क्वायर बराबर 9 और माइनस के 5, क्योंकि ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा के स्क्वायर बराबर ये 4 बनेगा। मैंने कहा स्क्वायर है, इस साइड जाएगा रूट बन जाएगा, तो के बराबर रूट आपका 4 बन जाएगा। और रूट 4 का मान क्या होता है? आप कहोगे सर 2 होता है। तो के का मान क्या निकल आया? आप कहोगे सर 2। ठीक, के का मान क्या निकल आया? 2 निकल आया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, हम अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, मैंने कहा कि तीसरा सवाल का जो आंसर आया वो आपका के बराबर 2 आया, के का मान आपका 2 निकल आया। इन सवालों को हम ऑप्शन से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। मैंने ऑप्शन में लिया के बराबर के 2, मैंने के का मान यहाँ पर 2 लिया है। तो देखिए मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। मैंने कहा रूट आपके पास 86.49 दिया है, तो मुझे सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल क्या होगा? आप कहोगे सर 9.3। ठीक, प्लस दिया है, फिर मेरे पास 5 प्लस के का मान मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया, इसका स्क्वायर। तो मैंने कहा 9.3 प्लस के 5 प्लस के 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैंने कहा 9.3 प्लस के ये कितना हो जाएगा? 9, और 9 का कितना होता है? आप कहोगे सर 3 होता है। ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 12.3। यही तो हमें निकालना है, 12.3, यही तो हमें निकालना है 12.3। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए अगला सवाल देखने वाले हैं। देखिए चौथे नंबर का सवाल, चौथा सवाल आपका होगा रूट
रूट x बटे 144 और इसके पहले प्लस का आपका 1 है और बराबर है आपका 13 बटे 12 है। तो हमें x का मान यहाँ पर निकालना है, x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने कहा कि रूट x बटे 144 प्लस का आपका इस साइड बन दिया है बराबर के 13 बटे 12 है, तो हमें x का मान यहाँ पर निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि रूट हटेगा तो उस साइड जाएगा, वर्ग बन जाएगा, तो आप कहोगे 1 प्लस के x बटे 144 और बराबर होगा आपका 13 बटे 12 पे स्क्वायर, क्योंकि रूट हटता है तो स्क्वायर बन जाता है। मैंने कहा 1 प्लस के x बटे 144 बराबर 169 बटे 144। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अब ये देखो ये प्लस का आपका 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैंने कहा x बटे 144 बराबर 169 बटा 144 माइनस के 1। ठीक, मैंने कहा x बटे 144 सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 144 का 1 में गुणा करेंगे, 144 से कम 144, 169 में से घटा देंगे, 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। आप कहोगे सर 25 बचेगा और मेरे बटे में आपके पास 25 बचेगा, मतलब बटे में आपके पास 144 बचेगा। गला मेरा बहुत थोड़ा खराब है। मैंने आपसे क्या कहा है कि देखो 144 का मैं 1 में गुणा करूंगा 144 होगा, 169 में से 144 घटेंगे तो 25 बचेंगे बटा आपका 144 ये दिया है, इतना तो आपको आता ही होगा। चलिए मैंने कहा कि 144 से कट जाएगा ये, मैंने कहा x बराबर निकल आया आपका 25 और x का मान यहाँ पर आपका पूछा था, x का मान आपका यहाँ पर 25 निकल आया, 25 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला एक काम करते हैं, टाइप बदल देते हैं, टाइप चेंज कर देते हैं। टाइप 7 डाल लीजिए आप लोग, टाइप 7 हम देखने वाले हैं। चलिए टाइप नंबर हम 7 अब देखने वाले हैं। टाइप 7 देखिए, टाइप 7 का पहला सवाल, टाइप 7 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। टाइप 7 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए टाइप नंबर 7 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या है, सवाल दिया है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या बताना है, हमें ऐसी संख्या बताना है कि 1901 में हम संख्या को जोड़ दें, छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। किस प्रकार से करेंगे, देखो गुणा वाले मैंने करवा दिए हैं, भाग वाले मैंने करवा दिए हैं, उसमें हम दोनों में गुणनफल विधि लगाते हैं, लेकिन इसमें हम गुणनफल विधि नहीं लगाने वाले हैं। गुणनफल विधि से आपके ये सवाल नहीं होने वाले, प्लस और माइनस वाले कभी नहीं होने वाले हैं। गुणा और भाग वाले आपके हो जाते हैं लेकिन प्लस और माइनस वाले नहीं होने वाले हैं। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, तो वर्गमूल की भाग विधि मैंने आपको बताया था, ये वर्गमूल की भाग विधि से हल होगा आपका। ठीक, तो देखिए संख्या आपके पास है 1901। वर्गमूल की भाग विधि क्या कहती है, वर्गमूल की भाग विधि बोलती है दो दो के जोड़े बना दूं। तो मैंने कहा यहाँ पर आपका एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, दो जोड़े बन गए आपके। ठीक, वर्गमूल की भाग विधि यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। देखिए मैंने कहा 19 का एक जोड़ा बन गया, 01 का यहाँ पर एक जोड़ा आपका बन गया। अब मुझे ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 19 से छोटी निकले, जो संख्या 19 से छोटी निकले। तो मैंने कहा कि मैं 4 का वर्ग ले लूंगा, 4 चौके 16 होता है, 19 से छोटी है आपकी संख्या 16। चलिए तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो मुझे यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा और मैंने कहा 4 का मैं 4 में गुणा करूंगा 16 बनता है। अब मैंने ये जो 4 रखे हैं मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, 4 और 4 8 होता है आपका। इसको मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 3, और मैं यहाँ पर 0 1 यहाँ पर अंक उतार लेता हूँ। ठीक, एक जोड़ा उतारते हैं इसलिए मैंने 0 1 यहाँ पर उतार दिया। अब मुझे यहाँ पर ऐसा अंक सोचना है कि मैं यहाँ पर रखूँ और यहाँ पर रखूँ और इन दोनों का गुणा करूँ तो 301 से छोटी संख्या बने। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, तो यहाँ पर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 बनेगा, 8 3 24 होता है। चलिए आगे, मैंने कहा 3 मैंने यहाँ पर रखा है तो मुझे 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बन गया, आप कहोगे 86, और ये कितना बना, आप कहोगे 2, और ये कितना होगा आपका 5, 52 बनेगा ना। 11 में से 2 बचा यहाँ पर और आपका यहाँ पर 5 बचा। चलिए मैंने कहा पॉइंट बढ़ा देते हैं और हम दशमलव जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 2 जीरो लगाते हैं। कितने जीरो लगाते हैं, तो 2 जीरो लेते हैं हम। ठीक, जोड़ा लेते हैं ना,
चलिए मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं 6 रख दूंगा तो मुझे यहाँ पर भी 6 रखना पड़ेगा, और मैं गुणा कर दूंगा तो 6 चिंग 36 होता है, हासिल आपके पास 3, 6 चिंग 36 और 3 39 की 9 हासिल आपके पास 3, 8 चिंग 48 और 3 51। मैंने कहा यहाँ पर हम घटा देंगे, और 6 मैंने यहाँ पर रखा तो मुझे 6 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 6 6 12 की तो हासिल आपके पास आती है 7 हो गए, और ये आपका कितना हो गया 8। चलिए मैंने कहा यहाँ पर आपका जो निकला वो निकला 43.6, 43 यहाँ पर 6 आपका निकला है। ठीक, मैंने कहा संख्या आपके पास थी 1901, इस संख्या में हमें ऐसी संख्या यहाँ पर जोड़नी है कि जो पूर्ण वर्ग बना दे। ठीक, तो मैंने कहा भाग विधि लगाई मैंने, यहाँ पर निकला आपका 43.6। यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, जब जोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पर हम 43 के बाद अगली संख्या लेंगे, 43 के बाद हम अगली संख्या लेंगे, तो 43 के बाद अगली संख्या क्या होती है, आप कहोगे सर 44। 43 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 44 होती है, क्योंकि 43.6 की बात हो रही है तो हम लगभग में 44 यहाँ पर मानने वाले हैं। 43 के बाद संख्या 44 आती है आपकी। ठीक, अगर मैं 43 का स्क्वायर लेता हूं तो ये संख्या जो है वो 1901 से छोटी बनेगी। ठीक, लेकिन हमें तो बड़ी बनानी है, क्योंकि प्लस की बात हो रही है तो हम बड़ी बनाएंगे संख्या। तो मैंने कहा यहाँ पर हम 44 ले लेंगे, 43 के बाद आपका 44 आता है, मैंने कहा मैंने 44 का कर दिया स्क्वायर, और 44 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 1936 होता है। 44 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 1936 होता है। ठीक, मैंने कहा कि 44 का स्क्वायर होता है 1936। अब देखिए यहाँ पर आपकी 1901 है, यहाँ पर आपकी 1936 है, तो मैंने कहा इसमें मैंने कितना जोड़ा, तो आप दोनों का अंतर कर दीजिए। मैंने कहा कि 1936 माइनस 1901 घटाएंगे कितना 5 3, यहाँ पर आपका 35 बचा। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 35 इसमें जोड़ दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर मैं 35 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 35 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आया, ये 35 आपका करेक्ट आंसर निकल आया। मैंने कहा पहले हमें भाग विधि लगाना है, जो निकलेगा उसके आगे हमें संख्या लेनी है। मैंने कहा 43 के बाद 44 होती है, फिर हमें इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया तो 1936 बनता है। मैंने कहा देखो यहाँ पर 1901 है, 1901 है, और यहाँ पर 1936 है, तो इनका अंतर कितना है, आप कहोगे सर यहाँ पर 35 अंतर निकल रहा है, तब 35 अंतर आपका निकल रहा है, तो मैंने कहा 35 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं थोड़ा और शॉर्ट विधि आपको बताने वाला हूं। देखिए शॉर्ट विधि हम कैसे कर पाएंगे, इसे हम देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो भी आपकी अच्छी विधि है। लेकिन अगर आपका बड़ा सवाल आता है, अगर आपके पास संख्या बड़ी आती है तो हम ऑप्शन से भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उससे भी नहीं कर पाएंगे, हम फिर इससे करने वाले मेथड से। ठीक, मैंने आपसे कहा कि आपकी संख्या है यहाँ पर 1901, संख्या है 1901, बात हो रही है ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसी हमें इसमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए कि जो पूर्ण वर्ग बना दे। तो देखिए अगर आप ऑप्शन में 35 लेते हो, ऑप्शन में अगर आप 35 लेते हो तो 35 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1936 हो जाएगा, और आप कहोगे कि 1936 जो होता है वो 44 का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग बन गया। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो देखिए कैसे कर सकते हो आप एक विधि और मेरे अकॉर्डिंग। मैंने कहा हमें देखनी है 1901 से ज्यादा वाली संख्या, 1901 से बड़ी संख्या, तो मैंने कहा 1901 से बड़ी संख्या आपकी क्या होती है कि जिसका वर्गमूल बने, कि जिसका वर्गमूल बने, समझ में आ रही ना। मैंने कहा 1901 से आपकी बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्गमूल बने, तो आप कहोगे सर 1936। 1936 आपकी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल बन जाएगा। ठीक, जिसका वर्गमूल बन जाएगा क्योंकि 44 का स्क्वायर ये होता है। तो मैंने कहा 1901 के बाद आपकी 1936 ऐसी संख्या है, 1936 आपकी ऐसी संख्या है जो क्या बना देगी, तो आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग बना देगी। तो मैंने कहा किसका वर्ग होता है, आप कहोगे 44 का वर्ग होता है ना, तो बन गई। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कर दीजिए, 35 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया, 35 आपका करेक्ट आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए हाँ 35 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। चलिए बात हो रही है
666 की, देखो इसे हम वर्गमूल की भाग विधि से भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन छोटे सवालों को आप वर्गमूल की भाग विधि से नहीं करो। स्क्रीन पर आपका सवाल जो है वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 666 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जो पूर्ण वर्ग बना दे। तो ये जो छोटे छोटे सवाल हैं इनको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जल्दी से, ठीक। और हम मैंने जो अभी विधि बताई है उसके द्वारा भी आप जल्दी से कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। मैंने कहा 666 के बाद आपको ऐसी संख्या देखनी है कि जो पूर्ण वर्ग बना दे। तो आप कहोगे सर 676। 666 के बाद आपकी संख्या मिलती है 676, क्योंकि 676 पूर्ण वर्ग बना देगी। किसका वर्ग होता है? आप कहोगे सर 26 का। तब आपको पता है कि 676 बना देगी, तो दोनों का अंतर कितना होगा? आप कहोगे 666 में इसमें से घटा दूंगा, तो बना है आपका 10। मतलब 10 आप इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका पूर्ण वर्ग बना देगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा, छोटे छोटे सवाल होंगे तो हम डायरेक्ट इस विधि से कर लेंगे, अगर बड़ा सवाल होगा तो हमें वर्गमूल की भाग विधि लगानी पड़ेगी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें संख्या बतानी है, ऐसी संख्या बतानी है कि हम इसमें जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। जल्दी बताइए। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था अगर बड़ी संख्या है तो हमें वर्गमूल की भाग विधि ही लगानी पड़ेगी। तो लगाते हैं। देखिए तो यहां पर पहले जोड़ा देख लीजिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। 3 जोड़े आपके बन गए हैं। चलिए मैंने कहा मुझे ऐसी संख्या लेनी है कि मैं जिसका वर्ग करूं तो 68 से छोटी बने आपकी। तो देखो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 8 और फिर मैं यहां पर लिख दूंगा 8। 8 का 8 में गुणा करूंगा 64। ये 8 मैंने यहां पर रखा तो मुझे 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 8 और 8 16। यहां पर कितना बचा? आप कहोगे सर 4। यहां पर बचा, मैं 2 अंक उतार लूंगा। 0 6 मैंने यहां पर उतार लिया है। चलिए अब मुझे ऐसी संख्या लेनी है कि मैं यहां पर रखूं और यहां पर गुणा करने पर मुझे 406 से छोटी संख्या बने। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? तो हम कौन सी संख्या यहां पर रखने वाले हैं? चलिए देखिए, अगर हम यहां पर 4 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहां पर हम 3 रखते हैं। 3 अगर मैं यहां पर रखूंगा तो 3 मुझे यहां पर रखना पड़ेगा। 3 3 का 9 होता है, 16 3 48, ज्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं, यहां पर रख देते हैं हम 2। यहां पर हम रख देते हैं 2। तो मैंने कहा कि देखो 2 में यहां पर रख दूंगा तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 बनेगा, 16 दूनी 32 बनेगा। चलिए ये 2 मैंने यहां पर रखी तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये बन गया 164। ये कितना बचा? आप कहोगे सर 2 बचा। ये कितना बचा? आप कहोगे सर 8 बचा। यहां पर आप 21 अंक उतार लीजिए, मतलब एक जोड़ा को उतार लीजिए। चलिए फिर करते हैं। अब मुझे ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है कि मैं यहाँ पर भी उस संख्या को रखूं और दोनों का गुणा करने के बाद मेरे पास संख्या निकलनी चाहिए कितना? तो 8221 से छोटी, ठीक। क्या रखेंगे? देखिए 7 रखेंगे, 5 रख देती हैं। 5 रखते हैं पहले, 5 में यहाँ पर रख दूंगा, ठीक। मैंने कहा कि देखो 5 25 होता है आपका, हासिल आपके पास 2 होती हैं। 5 की 20 होता है, 20 और 2 22, हासिल आपके पास 2। 6 5 30 और 2 कितना? 32 की 2, हासिल आपके पास 3। 5 एकम 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। चलो सही है, बिल्कुल सही। क्यों है? सही है ना, ज़्यादा न कर रही है ना। चलो तो 4 रख देते हैं। 4 रख देते हैं, 4 सही रहेगा तो 4 रख देते हैं। चलिए 4 अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो देखो 4 चौके 16 बनता है। आपको अगर और शॉर्ट देखना है तो आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी 82 पॉइंट कुछ बनेगी। इतनी ही बनेगी आपकी, मतलब 824 पॉइंट कुछ आपकी संख्या बनेगी। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना ही नहीं है, यहाँ पर आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो लेना है 824 की आगे की संख्या। जोड़ने की बात हो रही है तो हम आगे की संख्या लेंगे। तो कौन सी संख्या होती है? आप कहोगे सर 825। आगे की संख्या क्या होती है? आप कहोगे सर 825 होती है कि नहीं? बोलो। अब मैंने कहा कि 825 का हम करने वाले स्क्वायर, तो मैंने कहा 825 गुणा 825 गुणा कर दीजिए। 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1,
8 5 40 41, 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16। मैंने कहा 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल आपके बाद 2, 8 8 64, 2 कितना होता है आपका हो गया सर 66 होता है। ऐड कर दीजिए, देखिए ऐड करूंगा 5 2 6, 10 का 0 हासिल आपके पास 1 आती है, तो यहाँ पर 8 और 6 आपके पास संख्या बन गई 68 0 6 25। ठीक, तो मैंने कहा संख्या यहाँ पर आपकी कितनी 68 0 6 21। तो यहाँ पर हम अंतर देख लेंगे, दोनों का हम अंतर करने वाले, तो मैंने कहा देखो 68 0 625 और यहाँ पर है आपकी 68 0 621। घटा दीजिए, क्या बनेगी आपका होगा सर 4 बनेगी, 4 ही बनेगा ना, हाँ 4 बनेगी। तो मैंने कहा अगर आप 4 इस संख्या में जोड़ दोगे तो ये पूर्ण वर्ग बना देगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग बना देगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा है, अगर आपके पास बड़ा सवाल है तो हम इसी विधि को लगाने वाले हैं, छोटा सवाल होता है तो हम उस विधि को लगा देते, बड़ा सवाल है तो हम इसी विधि को लगाने वाले हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, ये हमने जोड़ने वाले देख लिए, अब हम घटाने वाले भी देख रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं घटाने वाले। चलिए, घटाने वाले का पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन घटाने वाले का आपका स्क्रीन पर आ गया होगा, पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, वह छोटी से छोटी संख्या को 61 55 में घटाया जाए तो उत्तर पूर्ण वर्ग हो, तो उत्तर पूर्ण वर्ग हो। हमें संख्या दी है 61 55, हमें इसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटानी है कि जो क्या पूर्ण वर्ग बना दे। इतनी तो आपको अच्छे से आती होगी, इतनी हिंदी तो आपको अच्छे से आती होगी। मैंने आपसे क्या कहा, हिंदी मतलब मातृभाषा, बहुत ही मजा आता है ना बोलने में। चलो, तो आपको सवाल जो दिया है, आपका क्या दिया है, आपका सवाल है कि छोटी से छोटी संख्या 61 55 में हम क्या घटा दें कि आपकी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बना दे। तो हमें क्या करना है, आपको कि सर भाग विधि करना है, वही विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। चलिए, मैंने कहा जोड़ा बना देते हैं, बन गया। अब मुझे ऐसी संख्या का वर्ग लेना है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 61 से छोटी संख्या मुझे मिले। क्या होती है सोचिए, 8 का ज्यादा होता है, 64 होता है ना, 8 का 7 का होता है। चलिए, 7 में यहां पर रख दूंगा तो मुझे 7 यहां पर रखना पड़ेगा, 7 का 7 में गुणा करूंगा 49 बनता है, और 7 में इसमें ऐड कर दूंगा तो 14 बन जाएगा। मैंने कहा यहां पर कितना बचा, आप कहोगे सर 2 बचा, यहां पर 1 बचा, अंक उतार लूंगा मैं 55, उतार लूंगा कि नहीं बोलो। चलिए, अब मुझे ऐसी संख्या यहां पर रखनी है कि यहां पर भी रखने पर दोनों का गुणा करूं तो 1255 से छोटी मिले। 1255 से क्या मिले, आप कहोगे सर छोटी। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं 8 रख देता हूं और मुझे यहां पर भी 8 रखना पड़ेगा। 8 8 64 हासिल 6, 8 चौकी 32, 32 और 6 कितना होता है, आप कहोगे 38 हासिल आपके पास 3, 8 एकम और 3 कितना होगा 11। सही है बिल्कुल। अब आपको आगे नहीं करना है, अब आपको आगे नहीं करना है। मैंने आपसे क्या कहा, ये बनेगी आपकी 68 पॉइंट कुछ बनेगी, 68 पॉइंट कुछ बनेगी, मतलब 68.45 बनेगी ये संख्या आपकी। ठीक, क्या बनेगी, तो आप कहोगे 68.45 ये आपकी संख्या बनेगी। मैंने आपसे क्या कहा, अगर जोड़ने की बात हो रही है तो हम इससे आगे लेते हैं, जोड़ने की बात हो रही है तो हम इससे आगे लेते हैं। अगर घटाने की बात हो रही है तो हमारे पास जो संख्या आगे दी है हम इसी को लेंगे केवल। तो मैंने संख्या को ले लिया 68 संख्या मैंने यहां पर ले ली। मैंने आपसे क्या कहा है, अगर जोड़ने की बात होती है तो हम इससे आगे ले लेते हैं। तो यहां पर जोड़ने की बात नहीं, घटाने की बात हो रही है, तो मैंने कहा ये 68 है, मैं यहीं पर 68 को यहां पर ले लूंगा। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इससे छोटी बनेगी, तो घट जाएगी आसानी से, है कि नहीं। हमें जोड़ना तो है नहीं, जोड़ते तब हम बड़ी ले लेते, यहाँ पर तो हमें छोटी ही चाहिए, तो मैं कहूंगा 78 ही आप ले लो यहाँ पर। और मैं 78 का स्क्वायर करूंगा तो हम स्क्वायर कैसे करते हैं, तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 7 56, 56 दूनी कितना होता है 112, इकाई अंक छोड़ के 112 ऐड कर देंगे, 4 8 10 का 0 हासिल आपके पास आती है, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। संख्या बन गई आपकी कितनी, तो आप कहोगे सर 60 84। घटाने की बात हो रही, मैंने कहा यहाँ पर है आपकी 61 55, यहाँ पर आपकी है 60 84, घटा दीजिए। मैंने कहा यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे सर 15 में से आपका 8 गया तो आपका बचेगा 7, यही बचेगा क्या, यही बचेगा क्या आपका, बताइए यही बचेगा। हाँ, यही आपका बचेगा, मतलब 71 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आया, 71 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, घटाने वाला का अगला सवाल देखते हैं, घटाने वाले का अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम। विधि बहुत अच्छी है,
ये विधि आपको आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल, घटाने वाले का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में घटाएं तो वह एक पूर्ण वर्ग बना दे, वह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो या बना दे, ठीक कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारे पास संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर 63 संख्या देखनी है हमें, तो क्या है भैया, तो आप कहोगे सर 63,520 है। 63,520 है क्या आपके पास? हाँ 63,520 आपके पास है संख्या। चलिए 63,520 संख्या है। देखिए मैंने कहा देखिए एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, ठीक, मैंने कहा एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहां पर आपका जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम इसी को यहां पर मानने वाले हैं जोड़ा, ठीक, इसी को मान लेंगे हम जोड़ा। अब मुझे ऐसी संख्या देखनी है कि मैं जिसका स्क्वायर करूं वो संख्या 6 से आपकी छोटी बने, ठीक, 6 से आपकी छोटी बने, तो यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, तो 2 दूनी 4 होता है। तो मैंने कहा देखो ये 4 यहां पर हो जाएगा आपका, मैंने कहा 2 मैंने यहां पर रखा तो मुझे 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 4 बन गया। घटा देंगे कितना बचेगा 2, फिर मैं 35 यहां पर उतार लूंगा। फिर मुझे ऐसी संख्या सोचनी है कि मैं यहां पर रखूं और यहां पर रखूं, दोनों का गुणा करने के बाद 235 से कम बने, तो यहां पर मैं 5 लिख देता हूं, तो मुझे यहां पर भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 25 की 5 हासिल, 2 5 की 20 और 2 22। चलिए मैंने कहा आगे मैंने 5 रखा है तो 5 में इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका 50, ठीक, ये क्या बनेगा 0 1 10 बन जाएगा ना। मैंने कहा अगला क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 20, अगला क्या आएगा, तो आप कहोगे 20, और मैंने कहा कि यहां पर मैं लेने वाला हूं फिर 2, तो मैं 2 यहां पर रख दूंगा, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 0 5 दूनी 10। चलो मैंने कहा कि संख्या मिल गई आपके पास 252, पॉइंट कुछ बनेगा, पॉइंट कुछ बनेगा, पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, संख्या आपके पास 252 है बस। चलिए आपके पास 252 अगर संख्या है तो मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप कहोगे सर 252 गुणा 252, गुणा करेंगे 4 10 का 0 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आई 1, 5 25 और 1 26 की 6 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक। इसके बाद मैंने कहा 5 0 4 ये 4 0 10 15 की 5 हासिल आपके पास आई 3 और ये 6, ये बन गई आपकी 63,504, और यहाँ पर है आपकी 63,520। तो आपकी ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या घट जाएगी, ठीक, घट जाएगी कि नहीं बोलो, घट जाएगी ना। अगर जोड़ने की बात होती तो हम इससे बड़ी संख्या लेते, तो मैंने कहा यहाँ पर आपकी ये 63,520 और यहाँ पर है 63,504, घटा देंगे कितना बचेगा आपका, वो 6, कितना बचेगा 6 ही बचा बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल आया, 6 ही है ना। अच्छा 16 बचेगा ना। मैंने कहा देखो यहाँ पर आपका 10 हो गया, 10 में से 4 गया, आपका 6 बचा और यहाँ पर आपका 1, ठीक। मैंने कहा कि 16 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्गमूल घनमूल, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक, क्योंकि ये विधि तो हम बहुत सभी प्रकार के सवालों में यहाँ पर लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 सवाल ही रहने दे क्या, जल्दी बताओ, 2 सवाल ही रहने दे, समझ में आ गए होंगे। चलिए समझ में आ गए होंगे तो अच्छे हैं। चाहे दशमलव में पूछे तो हम इसी विधि को लगा सकते हैं, दशमलव में भी हम इस विधि को लगा सकते हैं, ठीक, बिना दशमलव में भी हम इस विधि को लगा सकते हैं। चलिए टाइप नंबर हम 8वां ले लेते हैं। चलिए टाइप नंबर 8वां ले लेते हैं, तो टाइप बदल दीजिए, आप टाइप नंबर डाल लीजिए 8वां, क्योंकि आपको 7वां टाइप अच्छे से आ गया होगा। चलिए 8वां टाइप देखते हैं कि किस प्रकार का होगा आपका 8वां टाइप, इंपोर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए 8वां टाइप देखिए आप, क्या है आपका 8वां टाइप। 8वें टाइप का पहला सवाल, 8वें टाइप का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सवाल है एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है, कितना आता है, तो उत्तर आता है आपका 15,826। 15,826 तो भाई संख्या निकालनी है। मैंने कहा संख्या में निकालनी है, संख्या मैंने मान ली x, संख्या में निकालनी है, संख्या मैंने मान ली x, और उसने कहा है कि इसका वर्ग, तो मैं इसका वर्ग कर दूंगा, ठीक, वर्ग कर दूंगा। कितना जोड़ना है, तो आप कहोगे सर इसमें जोड़ना है अपन को 51 का स्क्वायर, तो उत्तर मुझे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर उत्तर मुझे मिलेगा 15,826, ठीक। उसने कहा है, उसने क्या कहा है, एक संख्या के वर्ग में, तो मैंने कहा संख्या a है,
उसके वर्ग में मैंने कर दिया वर्ग। कितना जोड़ा, तो मैंने कहा जोड़ने का मतलब प्लस होता है। कितना जोड़ा, 51 का स्क्वायर जोड़ना है और उत्तर आता है आपका 15,826। ठीक, देखिए अब अपन को यहां पर करना है 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आप कहोगे 1 0 5 25, मैंने कहा 5 एकम 5 10, जोड़ देंगे तो 26 0 1 बनेगा ना, 1 0 5 25 5 10, हाँ ये बनेगा आपका 26 0 1। मैंने कहा 51 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 26 0 1 होता है, बराबर आपका चल रहा है 15,826। ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 15,826 में से हम क्या घटाने वाले हैं, तो 26 0 1 घटाने वाले हैं। ठीक, 26 0 1 घटाने वाले हैं, चलिए घटा देते हैं। मैंने कहा 15,826 में से हम 26 यहां पर घटा देते हैं। ठीक, यहां पर देख लेते हैं 15,826 में से हम क्या घटाने वाले हैं, तो आप कहोगे 26 0 1, 5 बचा, 2 बचा, फिर से 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा। मैंने कहा यहां पर आपका एक्स स्क्वायर चलेगा। मैंने कहा यहां पर बचा 13,225, यही बताया ना, 5 2 2 3 1। चलिए मैंने कहा स्क्वायर है, इस साइड जाएगा, रूट बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। आप कहोगे 13,225। तो 13,225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर 1 2 5 का 5 ही होता है, मैंने 5 रख दिया। 132 किसके वर्ग में आता है, आप कहोगे सर 11 का तो 121 होता है और 12 का 144 होता है, तो 12 का ज्यादा होता है तो 11 का ले लीजिए। मैंने कहा 11 का कितना होता है, तो आप कहोगे सर 11 का होता है आपका 121। मैंने कहा x बराबर 115, ये आपका मान निकल आया। अगर मैं 115 को इसमें ऐड कर दूं, अगर मैं 115 को इसमें ऐड कर दूं और वर्ग कर दूं, हाँ अगर मैं 115 को इसमें ऐड कर दूं, तो आपके पास जो संख्या है वो 15,826 निकल आएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि x का मान मेरा 115 है। अगर आप इसको ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से भी आप कर लेते। कैसे करते, 115 अगर मैंने संख्या को मान ली तो मैं यहाँ पर 115 का स्क्वायर कर दूंगा, फिर आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि इसी विधि से करो, है कि नहीं। चलिए विधि आपकी बहुत अच्छी है, बहुत मजा भी आया, है कि नहीं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा था, एक संख्या के वर्ग में, तो मैंने कहा संख्या आपके पास x है, इसका वर्ग स्क्वायर कर दिया है, 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आपका आता है 15,824। चलिए देखो ये मैंने कर दिया, 26 0 1 बनता है। मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 13,225 ये वर्ग है, इस साइड जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। तो मैंने कहा कि 13,225 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 115 होता है। 115 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ गया, 115 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये आपका पहला सवाल था टाइप नंबर 8 का। टाइप नंबर 8 का देखिए दूसरा सवाल, टाइप नंबर 8 का आप देखिए अब दूसरा सवाल। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल है एक संख्या के वर्ग में या एक संख्या के वर्ग में 20 का क्यू घटाने पर उत्तर आता है 4321, वह संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे सर संख्या तो हमारे पास x है, इसका क्या पूछा है वर्ग, फिर क्या घटाने की बात हो रही है कि जोड़ने की, घटाने की बात हो रही है भाई साहब, घटाने की बात हो रही है तो हम माइनस लगा देंगे। क्या घटाना है, आप कहोगे सर 20 का क्यू घटाना है, तो उत्तर कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर उत्तर अपन को मिलेगा, उत्तर अपन को मिलेगा 4321। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा संख्या है, वर्ग करना है, स्क्वायर कर दिया, क्या घटाना है 20 का क्यू घटाना है, तो उत्तर हमारे पास 4321 निकल आता है। घटाने की बात करते हैं तो हम माइनस लगा देते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा यहाँ पर आपका माइनस है, 20 का क्यू कितना होता है, आप कहोगे सर 8000 और बराबर आपके पास है 4321। ये माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4321 में हम क्या जोड़ देंगे, तो आप कहोगे सर 8000। तो एक्स स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे सर 12321, 1 2 3 और 12321 होगा। मैंने कहा कि यहाँ पर हाँ मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर बन गया आपका a, तो मैंने कहा x बराबर क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 12321। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, निकालना किसका है, तो आप कहोगे सर 12321 का निकालना 1 2, 1 का क्या होता है कोड, आप कहोगे 1 और 9 होता है,
अब देखो 123 जो है वो किसके वर्ग में आता है, तो आप कहोगे 11 का 121 होता है, तो ये 11 के में आ जाएगा, 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, 11 मैंने यहाँ पर रख दिया, 11 के बाद आपकी संख्या आती है 12, 11 का 12 में गुणा करेंगे 132। मैंने आपसे क्या कहा था, वर्गमूल के अंदर अगर आपकी संख्या छोटी है तो आपका छोटा आंसर आएगा, बड़ी है तो आपका बड़ा आंसर आएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर x बराबर आएगा 111, x बराबर आपका 111 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। देखिए तीसरा सवाल लेने वाले हैं, ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया टाइप नंबर 8 का। चलिए टाइप नंबर 8 का तीसरा सवाल देखिए, टाइप नंबर 8 का तीसरा सवाल, टाइप नंबर 8 का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सवाल क्या है देखिए, सवाल आपका दिया है एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77,372 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। घन की बात हो रही है, तो हमने कहा कि संख्या हमारे पास x है, इसका घन क्या होगा, तो आप कहोगे सर x3। क्या जोड़ना है, तो आप कहोगे सर 150 का अपन को क्या जोड़ना है, स्क्वायर जोड़ना है कि क्यू जोड़ना है, स्क्वायर जोड़ना है। तो आप कहोगे सर 150 का स्क्वायर जोड़ना है, तो हमारे पास जो उत्तर निकलेगा वो कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 77,372, ये आपका उत्तर निकल आएगा। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास संख्या x है, इसका क्यू पूछा है, क्यू कर दिया। क्या जोड़ने पर आपने कहा कि सर 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आपका आता है 77,372। सॉल्व कर दीजिए, देखिए एक्स क्यू है आपके पास प्लस इसका हम स्क्वायर करेंगे, देखो 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 होता है, और यहाँ पर 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक जीरो है, एक जीरो आपका और बढ़ेगा, तो मैंने कहा 2 जीरो बढ़ जाएगा। 15 का 15 का होता है आपका 225 और एक जीरो आपका 2 जीरो हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 77,372, ये प्लस का है, साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यू बराबर 77,372 में हम घटा देंगे 22,500, घटा देंगे 22,500, तो मैंने कहा 2 बचा, 7 बचा, ये कितना बचा, ये कितना बचा भैया, ये आपका कितना बचा, तो आप कहोगे सर ये आपका 7 बचा, ये आपका 7 बचा। मैंने कहा यहाँ पर आपका कितना 6 हो गया, ये आपका 4 बचा, मैंने कहा यहाँ पर आपका 5 बचा, यही बचा क्या, मैंने कहा 2 बचा, 7 बचा, 7 बचा, यहाँ पर आपका कितना, आप कहोगे सर 4 बचा, ये आपका 5 बचा। एक्स क्यू बराबर ये आपका 54,772 है, तो मैंने कहा कि x को हम घटाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर घन है, तब यहाँ पर घन है तो ये हटेगा तो वहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, आप कहोगे घनमूल चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने लगा दिया घनमूल, तो मैंने कहा कि क्या है 54,772 का घनमूल क्या होता है, घनमूल कैसे निकालते, 3 3 के जोड़े बनाती है, 1 2 3। ठीक, एक मैंने डंडी खींच दी, इसके बाद मैंने कहा 2 का कोड आपका 8 होता है। 54 किसके घर में आता है, आप कहोगे सर 3 के में, 3 का 27 होता है, 4 का 64 ज्यादा होता है, तो मैंने कहा 3 के में आपका 54 आ जाएगा, तो x बराबर आपका 38 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। x बराबर 38 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या का घन और हमें 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर हमारा 77,372 आता है। तो मैंने कहा ये संख्या मैंने ले ली, इसका स्क्वायर कर दिया, ये संख्या मैंने रख दी, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 54,772 बचेगा। मैंने कहा एक्स क्यू है, अगर मैं क्यू को हटाऊंगा तो ये घनमूल बन जाएगा, और मैंने कहा ये किसका घनमूल होता है, 38 का होता है। घनमूल और वर्गमूल मैंने आपको पहले ही बता दिए कि किस प्रकार से निकाले जाते हैं, तो आप जल्दी से फटाफट निकालिए। 2 का क्या 8 होता है, 54 किसके घन में आता है, आप कहोगे 3 के घन में आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, घनमूल और वर्गमूल। ठीक, ये आपका 8वां टाइप भी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम अगले टाइप को अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ी वीडियो यहाँ पर छोटी ही बनाऊँगा। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।